राम राम साथियों, मैं हूं पिलानी अब तक न्यूज़ रिपोर्टर राज और पूछा हाँ आप आज उरा डुलानिया पावरो से जट है लाइट कटौती से परेशान जो लोग हैं पूरे एकत्रित हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लाइट की भारी कटौती हो रही है रात के टाइम पर, खास तौर से क्योंकि अब परीक्षा चल रही है बच्चा की और मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जैसे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और वह परेशानी से बचने के लिए आज उरा डुलानिया पावरो से पूछा ही और हमने उस चीज़ की जानकारी मांगी है कि क्यों काट रहे हैं ये और बार बार क्यों परेशानी हो रही है। तो आओ आप अचानक गणकन और मिला भी गा हमने पूछा कि क्या कारण है जैसे यहाँ कटौती हो रही है। वो वहाँ पर वो इकाई बढ़ गई, वो इकाई जल गई, हमारे क्यों नहीं आती बिजली 6-6.5 घंटा। देखो अभी तो है ना जो सुविधा है ना जो बता रहे कि 5 घंटे आ रही है, तो वो तो है ना अभी आगे से आदेश हैं, ठीक है 5 घंटे हम पूरी दे रहे हैं। उसके बाद में अगर 6 घंटे की डिमांड है तो एक बार उच्च अधिकारी से बात कर लेंगे, है ना, जो भी उनका आदेश उसकी पालना की जाएगी। हमारे आप 5 घंटे लाइट बोल रहे हो, आप 5 घंटे जो लाइट देते हो वो भी काट वाट के देते हो। 4 पावर कट होता है, लोगों को 4 नौजलों का पानी है, वो पानी अगर 50 मीटर दूर है पानी 15 मिनट तो पहुँचने में लग जाती है, आप लाइट काट लेते हो। हमारे को 3 घंटे भी बिजली उपलब्ध नहीं थी सही तरीके से। देखो बिजली जो आ रही है वो पूरे 5 घंटे दी जा रही है। अगर ट्रिपिंग आ रही है ना तो कई बार अगर फॉल्ट आ जाता तो उसकी वजह से ट्रिपिंग आती है, और जो लोड शेडिंग हो रही है ना उसकी वजह से आ रहा है। लोड शेडिंग इन दिनों क्या है कि जो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है बिजली का, जो जनरेशन होता है वहाँ की जो यूनिट बनता है उसकी वजह से आ रही है। मेरी बात सुनो, सुनो गाँव के अंदर पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। काम कर दे तो 4 घंटा लाइट दे दो, बीच में काट लो, 5 मिनट में काट लो, 2 मिनट में काट लो, गाँव में पानी की तिराई हो रही है क्योंकि लाइट के कारण हो रही है ना कि पानी गाँव में है ही, तो उनको भी समाधान होना जरूरी है। अब से है ना आपकी कंटिन्यू 5 घंटे बिजली आएगी, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। गांव के अंदर कम से कम 80-90% आदमी बीमार है। क्यों? आपकी लाइट की वजह से परेशान है कि वो पंखे तो चलते नहीं है, भीतर वो सो नहीं सकते, मच्छर खा जाते हैं। अगर कोई भीतर सोता है तो, बाहर सोता है तो उसको सर्दी लगती है। कम से कम 70-80% दुनिया बोल रही है ये वायरल है, वायरल नहीं है, आपकी लाइट की वजह से परेशान है सर। पंखे देखो जो वोल्टेज ड्रॉप रिएक्टर लगाया गया था ना उसको कल सर्किट से हटा दिया था, तो कल रात को सब सही लाइट आई थी। कल रात को सही लाइट आई थी ना, हाँ तो वैसी लाइट आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी वोल्टेज की। हाँ बिल्कुल एकदम सही आएगी, मतलब ये डेली हाँ रोज ऐसी नहीं रोज वैसी लाइट आएगी, सही लाइट आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा नाम अशोक सैनी है और मैं कनिष्ठ अभियंता डुलाने के पद पर कार्यरत हूँ। या गाँव वाला की समस्या चल रही है कि नाइट में तो हम लाइट कौन दे रहा है। एक तो मूल मुद्दे की बात तो वह है जैसे कि एक तो गर्मी का मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों ने भारी खा रहे हैं, और दूसरी बात बच्चा की वार्षिक परीक्षा भी चल रही है जैसे उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। तो ए के लिए थे क्या कहना चाहूँगा। देखो जो रात को जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी वजह से लाइट रात को कट हो जाती है, ठीक है। तो ये लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि जहाँ पे बिजली का जनरेशन हो रहा है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो उच्च अधिकारी से बात की गई थी तो वो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसके बाद में लाइट में कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात यह अब इतना लोड भी तो कौन है, अब थोड़ा को चल रहा है इतना नहीं लोड तो जैसे शाम के टाइम पर 10 बजे तक तो तारी बात मानस कहाँ के 10 बजे तक तो लोड रहे है, लेकिन 10 बजे के बाद में थोड़ी लोड रहे है, रात में 12 बजे के बाद में लाइट चल रहा है। ये लोड शेडिंग का मेन कारण ये है कि जहाँ से बिजली जनरेशन हो रही है वहाँ की कुछ इकाइयाँ बंद हैं। 3 से 4 इकाइयाँ अभी बंद है, 7 इकाइयाँ बंद हुई थी जिसके अंदर से 3 को रिस्टोर कर लिया गया था, और 3 से 4 इकाइयाँ अभी बंद है, तो उसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। तो लोड शेडिंग जो होती है वो आगे से होती है, यहाँ पे बिजली नहीं आती। अगर यहाँ पे बिजली आती है तो हम चालू रखते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। आप चालू रखते हैं लेकिन 1:32 में तो लाइट रहती है। नहीं 1:32 के अंदर वो इसलिए बंद रहती है ना क्योंकि आगे से बंद करवा देते हैं वो। तो 3 फेस की बजाय सिंगल फेस की लाइट देनी चाहिए पता के लिए। नहीं वो लोड शेडिंग होती है, उसके अंदर पूरी लाइट ही बंद रहती है, सिर्फ DRDO फीडर की लाइट चालू रहती है, बाकी सारा का सारा लोड शेडिंग के दौरान बंद रहता है। मैं तो बच्चा की पढ़ाई पूरी तरह डिस्टर्ब है या नहीं है। तो सर इसके अंदर मैं कुछ पढ़ाई को जिम्मेदार कौन है जो इनकी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये टॉप लेवल की बात है, तो ये मैसेज उनको ऑलरेडी पहुंचा। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे बस की बात को नहीं, मेरी पहुंच से दूर है, तो उनका जिम्मेदार है कौन, उनका नाम बताओ। देखो ये आगे लोड शेडिंग जो हो रही है वो आगे से होती है। हमारे ये जो 1:32 से है ना, 1:32 के अंदर जो मैसेज आता है वो आगे से आता है, ऊर्जा विकास की तरफ से मैसेज आता है। मतलब सिंगल फेस लाइट की व्यवस्था कर सको शाम का, खास तौर से या मान लो कि 10, 11, 12 बजे तक, जब 12 बजे तक बच्चा लाइट को इंतजार करके सो जाने के बाद में लाइट दे रहे हैं, उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचाओगा जब उच्च अधिकारियों को ऑलरेडी ये बात इंटीमेट कर दी गई है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि एक दो दिन आपने लिखित में दी है या और सूचना दी है? ये मौखिक सूचना दी है क्योंकि उनको ऑलरेडी ये पता है कि लोड शेडिंग तो आगे से ही हो रही है, तो उनको
उनको ऑलरेडी पता है, बाकी सारे का सारा सबको पता है, टॉप लेवल पे बात चल रही है, 1-2 दिन में इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सब विकास संगवान तो आज ही तमुरो एकत्रित हुआ हो तो के मुद्दे लेके हुआ हो? भाई लाइट कोई मुद्दो है भाई, लाइट टाइम सिर कुंदे रहा और बच्चा की पढ़ाई भी व्यर्थ हो रही है और गाँव में पानी की व्यवस्था भी कौन बने भाई, बोरिंग तो है पर लाइट आए तो मतलब वो चल रहा है। एक तो बार बार पावर कट और जो बिजली को ये जो आश्वासन अभी जैन साहब बता रहा था कि 6 घंटा 5 घंटा दे रहे हैं, वह पूरी बिजली मिल रही को नहीं। और पानी की समस्या, गर्मी ज़्यादा खर्च हो पानी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पानी जब मान लो मोटर चला दी 15 मिनट लाइट रहेगी, 15 मिनट में अगली जगह पानी कौन पूछो, उससे पहले लाइट चली गई तो पानी तो पूछो ही को नहीं। मतलब बार बार की ट्रपिंग से परेशान हो? बार बार की पावर कट और लाइट भी जो मिलनी चाहिए उतनी लाइट भी कौन मिल रही है। अभी गांव में वो सिस्टम बना रखे हो कि जो बड़ी वाटर टैंक है, दो मैन वाल ही, तो 1 घंटे वो खोला और 1 घंटे वाल नंबर 2 खोला। वो जब अपना वाल खोला ने जल्दी लाइट है, जल्दी पानी आगे जाए क्योंकि मोटर खींचा पानी ने, क्योंकि टंकी कटा है नीचे है और लोग घर उचाड़ना पड़े, तो पानी मोटर चलाया पछी पानी जा, वो वाल खोले तो मोटर चलावे, हवा पानी निकाले, पानी आना शुरू है और पावर कट हो जा, फिर वही समस्या हो जा। तो घड़ियाल ले लिया अंडर लोग बाग देखो, हमें तो कोई विश्वास नहीं है। हमने कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, कई बार इन्होंने बोल दिया कि अब बिजली वहाँ पर है। हर साल गर्मियों के अंदर हर साल हमें ये यहाँ से जवाब मिलता है कि वहाँ इकाई जल गई, वहाँ इकाई जल गई। ये अखबार में न्यूज़ डाल देते हैं, जनता को गुमराह बना रखा है सरकार ने। हम इससे कोई भी संतुष्ट नहीं है कि इन्होंने जो राय दे दी कि वहाँ पर इकाई बढ़ गई, जब हमें जरूरत होती है जब इनकी इकाई बढ़ जाती है। हम यहाँ पर पूरे गाँव के अंदर जन आक्रोश है, पूरी जनता परेशान है। गाँव के अंदर ये 4 घंटा टीमला देते हैं, हम उसको लाइट नहीं बोल सकते, वो टीमला है। उसके अंदर आप ये अगर ये चलाओगे, अगर आप बल्ब उपकरण कोई भी उपकरण चला सकते हो, जैसे 50 एम्पेयर का मेरे पास पंखा है, वो 50 एम्पेयर का पंखा भी नहीं चलता। इन्होंने बिजली बोर्ड वालों ने कोई उपकरण लगा रखा है, इन्होंने यहाँ भी की है कि हम बिजली चोरी रोकने के लिए उपकरण लगाया है, एक बार ये इतना कम ही आएगा। तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके वो तो हटा दिया जाएगा, लेकिन बिजली के लिए हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। हमें कोई भी विश्वास नहीं है कि हमें बिजली 6 घंटा मिल जाएगी। इसके लिए जनता को आंदोलन करना पड़ेगा और बिजली कम से कम 7 घंटा मुहैया हो, तब गर्मी के अंदर पानी की समस्या का निदान होगा। अब है ना बताई है कि 5 तारीख तक की टाइम थारी है, हाँ। और 6 की है हमारी, हाँ। तो 6 तारीख नहीं के करना हो जैसे मतलब ये समाधान हुआ। मैं मेरी तरफ से घोषणा कर रहा हूँ, हाँ। कोई मेरे को साथ दे या न दे, 5 तारीख तक ये समाधान करते हैं तो ठीक है, नहीं 6 तारीख ना मैं अकेला अनशन पे बैठूंगा। अच्छा। और मेरा कोई गाम राम या मेरा कोई दुनिया जहान यहाँ पे कोई आड़ोसी पड़ोसी है, मेरे कोई सहायता देना चाहिए तो तहे दिल से धन्यवाद।